हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग का अलजेब्रा का एक कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका एनालिसिस मैं करा रहा हूँ। उसका वीडियो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अलजेब्रा के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने का, जो मैंने आपको टेस्ट के फॉर्म में दिया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि आपका एक क्वार्टिक क्वेश्चन है x² - 5x प्लस में 4 = 0। अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ हैं, अल्फ़ा एंड बीटा क्या है इसके जीरोज़ हैं। और उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था। तो हमको पता है, अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन दिया है, जैसे ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसमें ए क्या होगा, ए होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई 1 है, तो ए हो जाएगा 1। ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे अगर मैं पूछूं बी क्या होगा, तो बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -5, तो बी हो गया -5। ऐसे सी कितना हो जाएगा 4। ठीक है। और आपको फॉर्मूले पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। सेम ऐसे अल्फ़ा बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा होता है c/a। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो आपका b क्या है -5, तो आपने b की जगह -5 पुट कर दिया। लेकिन एक आपका माइनस पहले से क्वेश्चन में मौजूद है, डिवाइड बाई ए क्या है 1। ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 5। सेम ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, c आपका 4 है, a आपका 1 है। तो ये हो गया 4/1, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 5। तो आपको ये बेसिकली ये वैल्यू निकालनी थी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 4, तो 5/4 आपका आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया, ये 5/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो आप लोग देखिए कितने लोगों का ये आंसर सही आया है, कितने लोगों का ये नहीं सही आया है। तो देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुई है। इन केस आपको इसका पीडीएफ लेना है, कि ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लेना है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको कन्वीनियंट हो उसको सोल्यूशन देखने में। इन केस पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो एक क्वेश्चन पेपर मैंने लिया था, उसका ये पीडीएफ है। मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्लस में मैं उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/x, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/x + 1। तो ये 5/4 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1 + x + 1, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 + 1/x + 2, और फाइनली एक और ब्रैकेट है जो आपका है 1 + 1 डिवाइड बाई x + 3। इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एलसीएम लूँगा। मैं डिवाइड बाई 1 करके सबका एलसीएम लूँगा। तो ये 1 और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 और x क्या x हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, x हो जाएगा। और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो x + 1 डिवाइड बाई x। ऐसे ही 1 और x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1। ये 1 इंटू एक्स + 1 क्या हो गया, x + 1 हो गया। और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। और ये सॉरी फिर मल्टीप्लाई, और ये क्या है 1 और x + 2, तो ये हो जाएगा x + 2। तो 1 इंटू एक्स + 2 क्या हो गया, x + 2 हो गया। और 1 इंटू 1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब लास्ट में आपका ये फिर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x + 3, और ये प्लस में 1। ठीक है। अब ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका है x + 1 डिवाइड बाई x इंटू, अब ये x + 1 + 1, तो ये हो गया x + 2 डिवाइड बाई x + 1 इंटू, अब ये x + 2 + 1, तो x + 3 डिवाइड बाई x + 2 इंटू x + 3 + 1, तो x + 4 डिवाइड बाई x + 3। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया। तो फाइनली कितना बचा आंसर, x + 4 डिवाइड बाई x, ये आपका आंसर आ गया, x + 4 डिवाइड बाई x। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन डी है, फोर्थ ऑप्शन, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ़ x इक्वल टू
3 प्लस 2√3, एक्स की वैल्यू ये है, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x, इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू तो पता है, अब सोल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की। तो x अगर ये है तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2√3, ठीक है। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा। रेशनलाइज मीन्स कि मैं ऊपर नीचे क्या करूँगा, सेम चीज़ बट साइन इसका पलट के, मतलब प्लस है तो माइनस करके मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर तो वही रहेगा 3 माइनस 2√3, बट नीचे क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया आपका 3 माइनस 2√3, बट नीचे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया 3 माइनस 2√3 डिवाइड बाई ये कितना आ गया, माइनस का जो गड़बड़ हो गया क्या, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, अच्छा ये 2√2 था क्वेश्चन में, एक मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन में 2√2 था ये, तो इसको आप 2√2 कर लीजिए, 2√2, ये भी √2, ये भी √2 और ये √2, 2√2 था, 2√3 नहीं था, √2, ये √2, ये हो गया 2√2। अब ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, 2, तो हो गया 9 माइनस 8, तो ये हो गया फाइनली 3 माइनस 2√2। 9 में 8 गया, 1 आता है, डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1/x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी, तो x आपका क्या है 3 प्लस 2√2 और 1/x क्या है 3 माइनस 2√2, तो माइनस 2√2 प्लस 2√2 कट गया, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए की वैल्यू है 6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो बढ़िया, नहीं तो आपका टाइम हो जाएगा। अब p की वैल्यू गिवन दिया है 999, कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 3 ब्रैकेट बंद प्लस में 1। अब इसने 4 ऑप्शन गिवन दिए, इसमें 4 ऑप्शन इसने गिवन दिए। पहला ऑप्शन 1000 है, सेकंड ऑप्शन 999 है, थर्ड ऑप्शन 998 है, फोर्थ ऑप्शन 1002 है, ठीक है। इनकेस क्वेश्चन आपको नहीं है तो क्वेश्चन आप मेरे से PDF के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, PDF के फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्यूब रूट मैंने बाहर रखा, मैं क्या कर रहा हूँ p के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो p इंटू पी स्क्वायर क्या हो गया p क्यूब, p इंटू 3p कितना हो गया 3p स्क्वायर, p इंटू 3p कितना हो गया 3p प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। अब ये मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला अभी हो सकता है ना भी दिख रहा हो आपको, लेकिन अब जरूर दिखेगा। p क्यूब मैंने पास में रखा, 1 को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, क्या मैं 1 को 1 क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 क्यूब का भी आंसर 1 ही होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों में 3p को कॉमन ले लिया, जैसे 3p कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 चला गया, p चला गया, तो एक p चला गया, एक p बाकी है, यहाँ पे पूरा 3p चला गया तो 1 बचा। अब ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3 इंटू p इंटू 1 तो p होगा, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये हो जाएगा बेसिकली p प्लस 1 का होल क्यूब। अब जब भी आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी ऐसा दिख जाए कि क्यूब है बाहर क्यूब रूट है, या स्क्वायर है बाहर स्क्वायर रूट है, या पावर 4 है बाहर 4 रूट है, आप सीधे इससे इसको कट कर सकते हैं। तो फाइनली आपका क्या बचा p प्लस 1। अब आप p की जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लो। तो p की वैल्यू 999 है, आपने 999 पुट कर दिया, प्लस में 1 इक्वल टू कितना हो गया 1000, आपका आंसर आ गया। इन केस आप यहाँ पे 999 पुट करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता और आपका आंसर लाने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती। तो इस टाइप से थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab
माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या था। तो ये पूरा ये आपका इक्वल टू क्या था, पूरा एक तो आता था ए प्लस बी प्लस सी और प्लस एक ब्रैकेट में, सॉरी मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में पूरा ये टर्म आता था। तो इस पूरे टर्म को लिखने जगह मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि एक्स मतलब ये पूरा टर्म है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3ABC डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये पूरा टर्म, तो एक्स हो गया। आप सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, आप वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसका यूज आए, इसलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ ताकि आप इस डायमेंशन को भी देख पाएँ। अब मेरे को वैल्यू पुट करना है, तो 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 प्लस 3। तो 7 का क्यूब कितना हो गया 343, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस, अब 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 50 इंटू 7 कितना हो गया 105, 105 इंटू 3 कितना हो गया 315 डिवाइड बाई 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, अब ये 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 495 माइनस 315 डिवाइड बाई 15। तो 495 में 315 गया, तो 5 में 5 गया 0, 9 में 1 गया 8 और 4 में 3 गया 1 डिवाइड बाई 15। तो आप 15 में आप 5 से कट करो 3, इसको 5 से कट करो तो 3 टाइम 15 36, फिर 3 से कट करो 12 आंसर आ गया। तो 12 आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए आपका 12 बार है, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का मिस्टेक हुआ था, नहीं हो पाया उनसे, कोई बात नहीं, अब इससे आप सीखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये था कि x की वैल्यू थी 7 माइनस 4√3, ये x की वैल्यू थी, और आपसे अंडर रूट एक्स प्लस में 1/√x की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो आपको अंडर√x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि अंडर√x की वैल्यू आ क्या रही है, क्योंकि ये तो x की वैल्यू गिवन दिया ना। तो अगर x ये है, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं, अगर x ये है तो अंडर√x क्या हो जाएगा, तो अंडर√x क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 4√3। अब मैंने आपको बताया था कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर आपको, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर आपको अंडर रूट के अंदर आपको अगर रूट दिख जाए तो आप कोशिश करिए होल स्क्वायर बनाने की। तो अंडर√x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो ये 7 है इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दे रहा हूँ 4+3 में, किसमें 4+3 में, माइनस, अब ये 4√3 को ऐसे में लिख दे रहा हूँ 2 इंटू √3, ठीक है। अंडर√x इक्वल टू, अब इस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, प्लस में मैंने 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 2 इंटू √3, ठीक है। तो अंडर√x क्या हो गया, अब ये a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा है, तो बेसिकली क्या हो गया, ये a² प्लस b² माइनस 2ab, ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर देखिए रूट देखिए, मैंने आपको जस्ट के पहले क्वेश्चन बताया, आप सीधे स्क्वायर से रूट को कट कर देंगे, तो √x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3, तो √x की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3, तो आपको √x की वैल्यू आ गई है। सेम ऐसे आपको 1/√x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1/√x की वैल्यू, क्योंकि ये भी आपको काम पड़ेगा। तो 1/√x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो √x की वैल्यू तो ये आ गई, तो 1/√x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 माइनस √3, 1/2 माइनस √3, तो 1/2 माइनस √3 हो गया। मैं इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। रेशनलाइज कैसे करते हैं, सेम नंबर साइन अपोजिट कर दो, तो ऊपर तो हो गया 2 प्लस √3, नीचे क्या हो गया a 2 इंटू 2, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट थ्री, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री, 4 में 3 गया 1 आ गया, तो बेसिकली आ गया 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। तो 1 अपान रूट एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2 प्लस रूट थ्री, 1 अपान रूट एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2 प्लस रूट थ्री। तो अंडर रूट एक्स प्लस में 1 अपान रूट एक्स इसकी वैल्यू बतानी थी, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट थ्री, 1 अपान रूट एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट थ्री, ये कट गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, आपका आंसर आ गया, 4 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ईजी है आपके लिए, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी टाइम्स इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन बताया है, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इफ़ एक्स प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू गिवन दिया है 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, दो वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब, दो वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन दे, जब भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू गिवन दे, उसको आपको क्या मान लेना है, उसको p मान लेना है, क्या मान लेना है p। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, ये मैंने सीधे फॉर्मूला आपको बताया है। अब p की जगह पे 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, आपका आंसर। सेम इसी तरीके से मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का फॉर्मूला बताया है पी क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब माइनस 3p, p कितना है आपका वही सेम 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9, कितना आंसर आ रहा है 18, आपका आंसर आ रहा है 18, आपका आंसर आ रहा है। तो ये 7 हो गया, ये आपका 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि 103 का होल क्यूब आपको करना है, होल क्यूब। तो बेसिकली आप 103 को आप 100 प्लस 3 में ब्रेक कर लो, तो ये है 100 प्लस 3 का होल क्यूब। तो इसके लिए आपको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करो इन दोनों को, तो कंपेयर करने पे आपको मिल रहा है कि a आपको 100 मिल रहा है और b आपको 3 मिल रहा है। कंपेयर करने पे a 100 b 3, तो a की जगह 100 पुट कर दिया तो 100 का क्यूब, b की जगह 3 पुट कर दिया तो 3 का क्यूब, प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट में 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 100 का क्यूब करना है तो बहुत सिंपल होता है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2, पावर कितनी है 3, तो 1 के आएंगे कितना जीरो लगा दो 6 जीरो, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 1 के आएंगे 6 जीरो लगा दो। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 900, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, तो 1 के आएंगे कितने जीरो हैं 6 जीरो, 3 और 3 6 जीरो, प्लस में 27। अब ये 900 इंटू 100, तो 9 इंटू 1 कितना 9, 2 जीरो कितने हो गए 4 जीरो, 4 जीरो, 9 टू 3 कितना हुआ 27 और ये 2 जीरो, ठीक है। अब इसको करना है प्लस कर देना है, इसको क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो आप प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27 27 27 27 9 0 1 109 27 27, तो कौन सा ऑप्शन सही है 109 27 27, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। तो मैं 8 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस किया है, रिमेनिंग 7 क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में इसको डिस्कस करता हूँ मैं, तो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।